गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर सर्कल पर गैस सिलेंडर और बाइक को माला पहना करके श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के भाव पहले ही आसमान छू चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर सिलेंडर बाइक को माला पहना करके श्रद्धांजलि दी है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी को लेकर के यूथ कांग्रेस का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है और अब कांग्रेस की तरफ से यह विरोध देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को अजमेर में मिला है। पुष्कर में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे प्रभारी जी मुकेश जी चौधरी जी के तत्वाधान के और उनके आदेश पे यूथ कांग्रेस अजमेर ग्रामीण की तरफ से पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पे विरोध प्रदर्शन रखा गया है। विरोध प्रदर्शन तो इस चीज़ के लिए जो सिलेंडर के भाव जो बढ़ा दिए सरकार ने, आए दिन बढ़ा रहे हैं, जबकि स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष में थी तब उन्होंने जब जितना सस्ता सिलेंडर था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रदर्शन किए। आज पेट्रोल के दाम इतने हो गए, बेरोजगारी इतने है कि युवा गाड़ी में तेल कैसे डलाए, महिला घर में सिलेंडर कैसे जलाए। तो इसी कारण हमने विरोध के कारण आज इस मोटरसाइकिल को और आज इस गैस सिलेंडर को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है यूथ कांग्रेस की तरफ से। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का बाजार बंद और विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बालाजी मंदिर तिराहे पर आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जला करके प्रदर्शन किया है और जम करके नारेबाजी की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती बाजार बंद और आंदोलन जारी रहेगा। कस्बे के बाजार पिछले 4 दिनों से पूरी तरीके से बंद है, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रदर्शन के समर्थन में कल शाम कुंवारिया तहसील क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिलाध्यक्ष को सामूहिक इस्तीफे सौंपे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी आलाकमान तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। अब 15 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और ज्ञापन देने की घोषणा की गई है। हालांकि अब तक कोई भी राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। चौथा दिन है और कल 1000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे जिलाध्यक्ष को सौंपे और आज टायर जला के अपना क्रोध व्यक्त किया। हमें जिलाध्यक्ष से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यही आस है कि भाई पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। 4 दिन से व्यापार पूरा ठप है, कुंवारिया एक हब है, मंडी है, पर अभी तक जून ही रेंग रही है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे नेता आके आश्वासन दे लोगों को और इस धरने को बंद कराए। बनाने प्रस्तावित कराया तो उन्होंने उस चीज में गढ़बोर तहसील मुख्यालय है, गढ़बोर थाना है, उस चीज को देखते हुए मतलब उन्होंने गढ़बोर को पंचायत समिति प्रस्तावित कराया। हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने नाम मालूम कुरेज में क्या देखा, जबकि कुंवारिया में तहसील मुख्यालय है, कुंवारिया 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, कुंवारिया ब्रॉडगेज लाइन से जुड़ा हुआ है और कुंवारिया थाना भी है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी उन्होंने कुरेज प्रस्तावित कैसे की, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कुंवारिया पंचायत और वहीं कोटा के नयापुरा इलाके के बाग वाले सरकारी स्कूल में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों की पेंट की जीप और हुक को भी हटवाया गया, जिसको लेकर के परीक्षार्थी काफी परेशान नजर आए हैं। नयापुरा बाग स्कूल परीक्षा केंद्र में कई पुरुष अभ्यर्थी जो है पहुंचे और ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, स्कूल के सामने ही मैकेनिक की दुकान पर अभ्यर्थियों ने अपने हुक और जिप को हटवाया है। तो वहीं नगर निगम की ओर से संचालित आधुनिक शौचालय में महिला अभ्यर्थियों से ड्रेस चेंज करने के कर्मचारियों ने पैसे तक मांगे हैं। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शौचालय कर्मचारियों को पैसे नहीं मांगने की हिदायत दी गई है। कई अभ्यर्थी समय के बाद पहुंचे जिन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं देने दिया गया है। तो कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सेंटर पर छात्रों के पैंट के हुक खुलवाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये वाला निकालना है कि ऐसे बोला पैंट में जो हुक है, हाँ पहले, क्योंकि हम पहले वो पेपर दे चुके हैं, उसमें तो नहीं आई थी कभी प्रॉब्लम नहीं। हम बहुत बार पेपर दे चुके हैं, वैसे सीट का भी दिया था, उसमें भी नहीं आई थी प्रॉब्लम, पर पहली बार है। जिप का भी मेटल अलाउ नहीं है, इसलिए मेटल की जो भी चीजें हैं उनको हमने सेंटर पर अलाउ। पूरी सुरक्षा में मैम पूरा बिल्कुल पूरी सुरक्षा। नयापुरा बाग स्कूल तो काहे की एग्जाम आज जेल प्रहरी के एग्जाम है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था मेटल डिटेक्ट चेक करके एक बच्चे को चेक करके भेजा अंदर अच्छी तरह।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 1278 केंद्रों पर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा हो रही है। यह परीक्षा केंद्र प्रदेश के 38 जिलों में बनाए गए हैं और मनाही के बावजूद तमाम अभ्यर्थी हाथ में कड़े, माला, जिप और हुक लगी पैंट पहन करके सेंटरों पर पहुंचे हैं। कोटा के एक सेंटर पर अभ्यर्थी को पैंट तक उतारनी पड़ी है। कई अभ्यर्थियों के पैंट से जिप, हुक जो है वो हटवा दिया गया है। इसके बाद एंट्री मिली है और इसी तरह तमाम अभ्यर्थियों को लोअर या पैजामे में ही एंट्री दी गई है। कई सेंटरों पर हाथ का कड़ा, गले में पहने माला और रुद्राक्ष भी उतरवा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 803 पदों के लिए 8,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग ये तस्वीर आई है जयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झुंझुनू की, जहां पर दूसरे पारी की जो परीक्षा है वो जारी है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई है, कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। कोटा में कैंडिडेट को पैंट तक उतारनी पड़ी है। यानी आप देखिए पूरी तरीके से जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हर जगह पर देखने को मिल रही हैं। अलवर के भिवाड़ी मेगा हाईवे पर चिरखाना स्टैंड के पास शराब का गोदाम खोलने पर स्कूल के करीब 1000 स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए हैं। हाईवे के पास स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं और ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। स्कूल की छात्रा ने कहा कि स्कूल के पास में शराब का गोदाम खोल दिया गया है जो ठेके की तरह खुला रहता है। यहाँ शराबी घूमते हैं, कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ कर चुके हैं। सरपंच इमरान ने कहा कि उसने आबकारी विभाग के अधिकारी को फोन करके शिकायत दी है, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई है। उल्टा पुलिसकर्मी ने मुझे ही धमकाया, ज्यादा परेशान करोगे तो घर से उठा लाऊंगा। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन तो कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर को उद्धम सिंह को कॉल किया, सीआई को। मैंने कि सर ये कौन सा तरीका है बात करने का। नहीं यार मैंने फोन नहीं किया, मैं सरपंच बोल रहा हूँ इमरान। इतनी बदतमीजी से आप बात मत करो, बिल्कुल ये ठेका नहीं खुलेगा। आपको मंथली लेते हो तो इस ठेके से मंथली नहीं चलेगी, यहाँ हम इसको नहीं खुलने देंगे। जालोर के रानीबाड़ा में करीब 2 महीने पहले एक परिवार लुटेरी दुल्हन का शिकार हुआ था, लेकिन सामाजिक इज्जत और शर्मिंदगी के चलते पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कैसे दलाल के चक्कर में आकर देवेंद्र जैन नाम के पीड़ित शख्स ने न सिर्फ 3 लाख रुपए गंवाए, बल्कि शादी के अगले ही दिन लुटेरी दुल्हन 2 तोले सोने की चैन और 70,000 रुपए लेकर के गायब हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। लुटेरी दुल्हन से हो जाएं सावधान, पहले घर बसाने का दिखाएगी सपना और फिर मौका देखते ही हो जाएगी फरार। करीब 2 महीने पहले देवेंद्र जैन ने अपनी मां की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन क्या पता था कि घर बसाने का सपना देखना उनको काफी महंगा पड़ने वाला है। भीके खान नाम के दलाल को शादी कराने के लिए 3 लाख रुपए भी दिए, लेकिन शादी के अगले ही दिन दुल्हन उसी भीके खान के साथ फरार हो गई। इतना ही नहीं, घर में रखे 70,000 रुपए और 2 तोले की चेन भी साथ ले गई। मेरे घर पे झाड़ू ले रही थी, मैं बाहर गया हुआ था, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं बाहर गया, 4 बजे घर पे आया तो मेरी माँ को पूछा, मेरी बुढ़ी माँ है, मैंने उसको पूछा कि किधर है, तो वो बाहर झाड़ू ले रही है। मैं इधर आया, देखा इधर उधर छानबीन किया, लड़की मेरे को दिखी नहीं। मैंने आगे जाके स्कूल में जाके मारसा, मेरी स्कूल है बाजू में, घर के बाजू में, उधर जाके मैंने पूछा कि मार साहब कोई लड़की इधर से गई है। तो उसने मार साहब ने ऐसा बताया कि देवेंद्र भाई तुम्हारी ये औरत अभी 1 और 2 जन आके इनको गाड़ी में फटाफट आए, फटाफट बिठा के उनको लेके भाग गए। पीड़ित का आरोप है कि 5 फरवरी 2025 को दलाल भीके खान काजल नाम की महिला को रानीबाड़ा खुर्द लेकर पहुंचा, शादी करवाने की बात कही और इसके लिए 5 लाख रुपए की मांग रखी। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अगले ही दिन वो लड़की को लेकर उसके पास पहुंचा। पास के ही महादेव मंदिर में शादी हुई। उसी दौरान दलाल भीके को 2,68,000 रुपए नकद और 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए।
अगले दिन जब युवक की मां अकेली थी तो मौका पाकर दुल्हन दलाल भीके खान को बुलाकर उसके साथ फरार हो गई। टोटल 3 लाख रुपया दिया है, 20,000 रुपया 21,000 रुपया गूगल पे फोन पे करवाया मैंने, उसने मेरे साथ में। अब मेरे साथ में आधार कार्ड भी डुप्लीकेट एक बनाया है, मेरी बच्ची के नाम से बनाया है, मेरी बच्ची है, हालांकि बीबी है, उसकी आधार कार्ड दूसरा है, इसका आधार अलग है। मेरे नाम से देवेंद्र कुमार पाल कुमारी देवेंद्र कुमार एक जैन के नाम से आधार कार्ड बना के ये लड़की को किधर भी जैन के एरिया में जाएगा उधर जाके पूछेगा तो जैन की लड़की है तो 10-12 लाख रुपया कोई भी देता है तो शादी तुरंत हो जाती है, 2-3 दिन 4 दिन लगता है, उसके बाद में सीधा लेके रवाना। दरअसल जालौर में इन दिनों शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो गांव के भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर ठगते हैं। ऐसे में दुल्हन भी 1-2 दिन रुकने के बाद नकदी जेवर लेकर फरार हो जाती है। ठगों ने स्थानीय स्तर पर कई एजेंट भी बना रखे हैं, जो शादी की जरूरत वाले लोगों को फंसाते हैं और मोटी रकम ठग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बदनामी के चलते लोग शिकायत करने से भी कतराते हैं। बहरहाल 2 महीने बाद ही सही पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक दलाल भीके खान और लुटेरी दुल्हन को पकड़ती है। लेकिन ऐसे में उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो शादी के चक्कर में धोखे का शिकार हो रहे हैं। पीड़ित युवक है, उसकी एक बेटी भी है और उस बेटी के नाम से आधार कार्ड फर्जी इसी पते का बनाया गया जिससे वो अपने अगले शिकार को फंसा सके और अपने अगले किसी लोगों को ठग सके। इस एड्रेस पे और इस पीड़ित की बेटी के नाम से आधार कार्ड बनाकर भी फर्जीवाड़ा किया गया है। ऐसे कई गिरोह जो हैं वो यहाँ पे संचालित है, लेकिन पुलिस की अभी गिरफ्त से काफी दूर है। कई ऐसी घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर और इस प्रकार के एजेंटों के गिरोह के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। और इसी बीच शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर की बदसलूकी का पूरा मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए हैं। शाहपुरा स्थित सरकारी उपजिला अस्पताल का पूरा मामला है। अस्पताल में कार्यरत नेत्र विशेषज्ञ ने बदसलूकी की और मरीज के परिजन को फोन पर गालियां सुनाई। पीड़ित देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 जो है ऑडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता है। शाहपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर की बदसलूकी का मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए हैं। शाहपुरा स्थित सरकारी उपजिला अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है। अस्पताल में कार्यरत नेत्र विशेषज्ञ ने बदसलूकी की है और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, सुनिए। देवेंद्र बात कर रहा था सर। देवेंद्र कौन? जो आप फोन कर रहे थे ना अभी। ये बता, पहले तो बार बार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तेरे के पास एक बात तेरे समझ में नहीं आती क्या? तो आप गाली जब मैंने तेरे को बोल दिया, सुनो पहले ये बता, साइकियाट्रिक पेशेंट है क्या? मैं तो सर सुन, एक ही बात तू बार बार क्यों कर रहा है? जब मैंने तेरे को बता दिया ऑपरेशन होंगे उस दिन बता देंगे, तो बार बार क्यों कर रहा है मैसेज? ऑपरेशन के सर आपने ये कहा था कि सोमवार को करूंगा, आप जवाब हाँ, सोमवार को मैसेज कर दूंगा मैं आपको अगर ऑपरेशन होंगे तो। मशीन खराब है ना। और सुनो मेरी बात, जब बार बार मैसेज करने वाला मैं सर डॉक्टर दलाल है क्या? हेलो, पहले तो सर तेरे अंदर तमीज है क्या? तूने कोई तमीज से बात की है क्या? मैंने क्या गाली बक दी आपको? और क्या बार बार क्यों मैसेज कर रहे हैं बार बार? मैं सर आपको हॉस्पिटल में सुनो, तू सिर्फ एक बार मैसेज करेगा, सिर्फ एक बार, बार नहीं करेगा। सुनो, आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, हॉस्पिटल आपका नहीं है सर। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो मेरा काम है आपके पास परेशान भी करूंगा, पेशेंट हूँ मैं। देवेंद्र बात कर रहा था सर। देवेंद्र कौन? जो आप फोन कर रहे थे ना अभी। ये बता, पहले तो बार बार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तेरे के पास एक बात तेरे समझ में नहीं आती क्या? तो आप गाली, जब मैंने तेरे को बोल दिया, सुनो पहले ये बता, साइकियाट्रिक पेशेंट है क्या? मैं तो सर सुन, एक ही बात तू बार बार क्यों कर रहा है? जब मैंने 8-9 तारीख के समथिंग डॉक्टर को मैंने कॉल किया
कि सर कोई फाइनल डेट बता दो, तो डॉक्टर का कोई जवाब नहीं मिला। मैसेज भी किया मैंने, डॉक्टर का कोई जवाब नहीं मिला। मोरिया हॉस्पिटल अपनी जो सुनेत्रा आई हॉस्पिटल में है, वहाँ पे उनका ऑपरेशन करवा लिया मैंने। उस दौरान उनको पता चल गया कि मेरे पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, तो उनका मेरी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन जाता है डॉक्टर का, पंडित सिंह चौधरी का, और वो बदतमीजी से बात करती है, गाली गलौज से बात करते हैं मेरी वाइफ से। उसी दिन शाम को उनका कॉल मेरे फ़ोन पे आता है, मैं फ़ोन करता हूँ उनको, तो वो मेरे को मतलब अभद्रता के साथ में इतनी गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने दी मेरे को, जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुका है। हीरालाल, जो ऑडियो सामने आया है वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया है, हालांकि पुष्टि हम नहीं करते इसकी, लेकिन अब इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जांच के भी निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर और मरीज के जो परिजन था उसके बीच जो वार्ता हुई और उसमें जिस प्रकार से एसओपी भाषा का उपयोग था, वो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। डॉक्टर की और अस्पताल पर सवाल करता है, और जब राजस्थान से पूरी खबर को प्रसारित की, उसके बाद शासन हरकत में है। जिला कलेक्टर ने इस पे संज्ञान लिया है। जब डॉक्टर है, उन्होंने सीएमओ को है कि पूरे मामले की जांच कर, अब है जो सीएमओ से इस पूरे मामले की जांच और जांच के बाद पूरी है। ठीक है हीरालाल, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डॉक्टर की बदसलूकी का ये पूरा मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। शाहपुरा स्थित सरकारी उप जिला अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, कांग्रेस हाईकमान ने गुजरात में लगाए एआईसीसी पीसीसी पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि 43 जो है एआईसीसी पर्यवेक्षक लगाए गुजरात में, और 7 सपोर्टिंग पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, और हरीश्वंत मीणा, भजनलाल जाटव, कुलदीप इंदौरा, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, इंदिरा मीणा, अमीन कागजी, मनीषा पवार, जगदीश जांगिड़ जैसे राजस्थान के नेताओं को एआईसीसी पर्यवेक्षक लगाया गया है। गुजरात के 183 नेताओं को बतौर पीसीसी पर्यवेक्षक लगाया गया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया का काम ये पर्यवेक्षक अब देखेंगे। तो भरतपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नदबई से विधानसभा रहे जोगिंदर सिंह अवाना ने आरएलडी ज्वाइन की है, और अवाना 2018 में आपको बताएं कि बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे और चुनाव जीतते ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जोगिंदर सिंह अवाना 2023 में कांग्रेस के टिकट पर नदबई से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और हार मिली थी। तो जोगिंदर सिंह अवाना ने आरएलडी ज्वाइन की है, तस्वीर आई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये जानकारी है। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जोगिंदर सिंह अवाना ने अब आरएलडी ज्वाइन कर ली है। नदबई से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे जोगिंदर सिंह अवाना ने आरएलडी ज्वाइन किया, उसकी तस्वीर आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने शपथ दिलाई है। 2023 में आपको बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2018 में बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे, और अब जोगिंदर सिंह अवाना ने आरएलडी ज्वाइन कर ली है।